तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े थे, एक तो मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष और दूसरा चैप्टर था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट तौर से पूछे जाते हैं, और आज के वीडियो में हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आसानी से कैसे हल करें इस विषय में बात करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो हमने मानव नेत्र, सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र और दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसके न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए एक चीज़ अच्छे से समझ लेना आवश्यक है कि अगर हमने लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल्स को एक बार लगाया है तो यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो अगर आपने उसको वीडियो को या उन न्यूमेरिकल्स को भी एक बार नहीं देखा है तो कृपया करके आप उन वीडियोस को एक बार देख लें ताकि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। दे रखा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक बच्चा अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। दोष निवारण हेतु उपयुक्त लेंस की प्रकृति एवं क्षमता बताएं। तो इन चीज़ों को हल करने के बताया ना आपको, एक बार चैप्टर समझना जरूरी है। तो जब बात करेगा निकट दृष्टि दोष की, जहां भी बात करेगा निकट दृष्टि दोष की, वहां पर बिना किसी चीज को देखे हम यू का मतलब वस्तु की दूरी का मान कितना रखेंगे, इनफाइनाइट, वो भी कैसा, माइनस का। और जितनी दूरी की वस्तु को देख पाता है स्पष्ट, उसके वो क्या हो जाएगी, हमारी जो डिस्टेंस दी हुई है, जिस दूरी की वस्तु को वो साफ देख पाता है, उसको हम क्या लिख देंगे, v। और v का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर, और ये भी कैसा होगा, माइनस का। ध्यान रखेंगे जब निकट दृष्टि दोष जहां पर कहेगा वहां पर u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पड़ेगी, और जितनी दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसको हम क्या लेंगे, v लेंगे, वो भी कैसा होगा, माइनस का। हमको निकालना क्या है, लेंस की क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी का ज्ञात होना जरूरी है। तो फोकस दूरी के लिए लेंस का फार्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/u v माइनस 1/u। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/ माइनस का 10 माइनस 1/ माइनस का इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान देंगे 1/ माइनस 10 और 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखेंगे 1/ इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +0। तो यहाँ से 1/f इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 1/10, या f की वैल्यू कह दें तो माइनस की 10। तो हमें निकालनी है क्षमता। तो क्षमता की बात करेंगे तो P बराबर क्या होता है, 1/f। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो f की वैल्यू आई है वो किस में आई है, मीटर में। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f। अगर f का मान सेंटीमीटर में होता तो 100/f वाला फार्मूला यूज कर लेते। ये सारे फार्मूले हमने लेंस वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। तो यहाँ से क्षमता कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.1, और मात्रा क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो जो लेंस वो बच्चा पहनेगा, जिस लेंस के चश्मे को पहनेगा, उसकी क्षमता कितनी आएगी हमारी, -1 डायोप्टर। अब यहाँ पर माइनस का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है, लेंस कैसा होना चाहिए, तो माइनस फोकस दूरी है तो लेंस कैसा हो, अवतल होना चाहिए, ध्यान रहेगा। और अगर माइनस नहीं भी आता है तो हम जनरली अगर चैप्टर को पढ़ा है तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते थे, तो बताया था अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी, और क्षमता की बात हमने निकाल दी। मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जिस दूरी की वस्तु को देख पाएगा उसको v लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, माइनस का, और निकट दृष्टि दोष है इसलिए u का मान क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक व्यक्ति के दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, दोष निवारण हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। अभी हमने जो न्यूमेरिकल लगाया था यह निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड था, और इसमें कह क्या रहा था कि u जो बताया था आपको कि u कैसा लेना है, तो u हमको इनफाइनाइट लेना है, माइनस इनफाइनाइट।
बताया था। तो जब दीर्घ दृष्टि दोष जैसा न्यूमेरिकल आएगा तो u की वैल्यू हम स्पेशली -25 लेंगे। बाकी जो डिस्टेंस हमको न्यूमेरिकल में दी होगी या जिस दूरी की वस्तु को व्यक्ति न्यूमेरिकल में देख पा रहा होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। और इसकी भी वैल्यू कैसी लेंगे, माइनस में 1 मीटर। बट यहाँ ध्यान रखेंगे जो 25 है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। या तो दोनों चीज़ें मीटर में कन्वर्ट कर लें या तो दोनों चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अब हमको निकालना है लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले फोकस दूरी का फार्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। जब वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो -1/100 माइनस प्लस 1/25। ध्यान रखेंगे माइनस का 25 था और फार्मूले में भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 100। क्लियर है? तो 100 1 जा 100 तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस 25 4 जा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा 3/100 सॉरी 1/f = 3/100। इसको पलट देंगे तो f = क्या आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। हमें क्षमता निकालनी है तो क्षमता निकालने के लिए क्या कर देंगे, P = 100/f। अभी हमने पहले 1/f यूज किया था क्योंकि यहाँ f का मान मीटर में था, यहाँ मान कैसा है, सेंटीमीटर में है। तो 100/f की वैल्यू 100/3। 100 से 100 कैंसल, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 डायोप्टर। प्लस का है तो लेंस हमारा कैसा होगा, उत्तल। ध्यान रखेंगे। तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है अगर हमने लेंस के न्यूमेरिकल को आसानी से समझा है। बस ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष में u की वैल्यू -∞ लेंगे और दूर दृष्टि दोष में u की वैल्यू प्री डिफाइंड -25 लेंगे। न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अभी कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में। ये न्यूमेरिकल पहले के जैसा ही है, अब इसको पढ़ेंगे। अगर आपको पहले के न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार रोककर इस न्यूमेरिकल को आप लगाने की कोशिश करिए, वरना तो अभी इसको फिर से लगा रहे हैं, इसको साथ में आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 60 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख पाता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। अभी बताया था आपको। अगर न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो आप वीडियो को रोक दीजिए, वरना हम लगा रहे हैं, इसको साथ में देखिए और फिर से समझिए। तो बताया था निकट दृष्टि दोष के लिए u की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, -∞। और जो वैल्यू दी है जिस वस्तु को वो स्पष्ट देख पा रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, v। और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60 मीटर। क्लियर? हमको क्षमता निकालनी है तो सबसे पहले फोकस दूरी का फार्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v, v की वैल्यू -60 और माइनस प्लस 1/∞। तो बताया था 1/f = -1/60 और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/60 के। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 पलट देने पर। और माइनस क्या बताएगा, कैसा लेंस होगा, अवतल। कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है। और फोकस दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। हमें क्षमता निकालनी है लेंस की, तो P = क्या लगा देंगे, 1/f। 1/f इसलिए लगाया क्योंकि f का मान कैसा है, मीटर में है। तो 1/-60 तो -1/60 डायोप्टर ये क्षमता हो जाएगी। और इसको हम डिवाइड करके पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हैं एज यू लाइक। दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। न्यूमेरिकल कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अधिकतम 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक में लिखे अक्षर स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा हमने अभी लगाए हैं,
और यहाँ कन्फ्यूज़न ये होगी कि किस वैल्यू को हम u माने और किस वैल्यू को v माने। तो ध्यान देंगे, कितनी दूरी की वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है? 15 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट पढ़ सकता है। अब कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाह रहा है? तो वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। मगर ध्यान देंगे कि वह तब पढ़ पाएगा जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा 15 सेंटीमीटर पर बना दिया जाए। क्योंकि जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस कहाँ बनाएगा? नेत्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब वो 15 सेंटीमीटर की दूरी को प्रतिबिंब को देखकर वह व्यक्ति आसानी से पढ़ पाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारे लिए u हो जाएगी। u का मान क्या हो जाएगा? -25। और अधिकतम दूरी, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? v बराबर -15। ध्यान रखेंगे, v और u की वैल्यू हमको क्लियर हो गई। वस्तु कहाँ रखी होगी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और लेंस इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि नेत्र उस प्रतिबिंब को आसानी से देख सके। अब हम क्या करेंगे? क्षमता निकालनी है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू -15 प्लस 1/25। एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा। 15 5 जा तो माइनस का 5, 25 3 जा प्लस का 3, 1/f इक्वल्स टू, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 5 -2/75। f इक्वल्स टू आ जाएगा 75/2। माइनस का वो भी कैसा? सेंटीमीटर में। माइनस ये दिखा रहा है कैसा लेंस होना चाहिए? तो अवतल लेंस होना चाहिए। अगर क्षमता की बात करेंगे तो P इक्वल्स टू 100/f, 100/75/2 माइनस का, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 100 × 2/75। 25 3 जा, 25 4 जा, 8/3 डायोप्टर, वो भी माइनस का। ये क्षमता आ जाएगी लेंस की। अभी कुछ और न्यूमेरिकल ऐसे ही देखेंगे। निकट दृष्टि दोष को तो हमने आसानी से समझ लिया है। अभी कुछ और प्रैक्टिकल के तौर पर दूर दृष्टि दोष के न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल भी पहले की तरह दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। आपको अगर लगता है कि आपसे लग जाएगा तो वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं, वरना अगर इसको फिर से समझना है तो एक बार आप हमारे साथ देख सकते हैं। किसी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इसे संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लें कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो बताया था आपको दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है तो u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर पहले ही ले लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी दे भी दी है, और नहीं भी दी होती तो हम जनरली इसको u इक्वल्स टू कितना लेते हैं? -25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु की दूरी अर्थात v का मान कितना है? 1 मीटर, तो माइनस का लेंगे, बताया था आपको। मगर यहाँ u का मान सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम कितना रखेंगे? -100 सेंटीमीटर। अब बात यह कर दी है कि हमें लेंस की क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस का 100 बन जा -1 आ जाएगा, प्लस 25 4 जा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/f इक्वल्स टू 4 - 1 मतलब 3/100। या f की वैल्यू जब हम पलट कर निकालेंगे तो 100/3। ये भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। अगर लेंस की क्षमता निकालनी है तो P इक्वल्स टू 100/f, 100/100/3। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 डायोप्टर प्लस में आ जाएगी। मतलब लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। और वैसे भी दूरदृष्टि दोष में कैसा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने मानव नेत्र और दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखा है। अब हमने बात की थी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन।
तो उसमें एक हमने फार्मूला पढ़ा था प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक में संबंध वाला। तो ये दोनों न्यूमेरिकल उसी फार्मूले पर आधारित हैं, इनको हम देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और इसका विचलन कोण कितना है? 30 अंश है। मीन्स डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो अपवर्तनांक के लिए n इक्वल्स टू क्या बताया था? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। इस चीज को समझा था। अब बात करेंगे वैल्यू डालने की, तो साइन ए की वैल्यू 60 प्लस 30 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे 60 प्लस 30 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। और साइन 60 अपॉन 2 साइन 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन रूट 2। और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, रूट 2 नीचे, 2 अपॉन रूट 2। तो 2 से और रूट 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2 या 1.414। चूँकि अपवर्तनांक है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। प्रिज्म से संबंधित एक और न्यूमेरिकल है इसी फार्मूले से रिलेटेड, इसको भी देखते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि एक कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5, मतलब स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 1.5, और प्रिज्म कोण a की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फार्मूला वही लगा देंगे, n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। n की वैल्यू 1.5 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन में साइन 60 अपॉन 2। तो यहाँ से साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 इंटू 1 अपॉन 2। तो अगर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.75। और ये किसके इक्वल होगी? साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अभी हमने बात की थी, यहाँ दिया गया था कि 0.75 किसकी वैल्यू होती है? साइन 49 डिग्री की। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 0.75 की जगह साइन 49 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तुलना करने पर, क्योंकि साइन और साइन बराबर है तो इनके जो कोणांक होंगे वो भी बराबर होंगे। तो 49 किसके बराबर हो जाएगा? 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 के बराबर। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा m। तो यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 माइनस 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 डिग्री। मतलब इस प्रिज्म का जो विचलन कोण होगा वो 38 डिग्री होगा। तो आज के वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को समझा है, लगाया है। आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स को लगाकर देख सकते हैं। आगे के वीडियो में हम 12th क्लास से रिलेटेड कुछ प्रूफ जो डेरिवेशन हैं उनके संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।